हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्लस लास्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2.16 पर हम आ गए थे। 15 क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं दो पार्ट्स के अंदर, तो अब हम डिस्कस करेंगे 2.16 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे कि ये पूछ क्या रखा है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हेप्टेन और ऑक्टेन क्या कर रहा है, अपना आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। एट 373 केल्विन, मतलब 373 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइडेड है, तो जो वेपर प्रेशर होगा दो लिक्विड कंपोनेंट्स का वो क्या है, 105.2 किलो पास्कल्स, और ऑक्टेन का क्या दे रखा है, 46.8 किलो पास्कल्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब हमें निकालना है कि जो वेपर प्रेशर होगा हमारे मिक्सचर का, मतलब टोटल प्रेशर क्या होगा जिसके अंदर 26 ग्राम हेप्टेन प्रेजेंट है और 35 ग्राम ऑक्टेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि जो जो प्रोवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा ताकि हम वैल्यूज़ पुट करें और हमारा आंसर निकल जाए। जो वेपर प्रेशर है हेप्टेन का, मतलब प्योर हेप्टेन का दे रखा है हमारा वेपर प्रेशर P01, वो क्या है 105.2 किलो पास्कल। ठीक है, प्रेशर किस में है, किलो पास्कल के अंदर। अब वेपर प्रेशर हमारी ऑक्टेन का है P02, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ऑक्टेन का वेपर प्रेशर दे रखा है 46.8 केल्विन पास्कल, किलो पास्कल। अब हमें पता है कि जो मोलर मास निकालेंगे हम, तो मोलर मास क्या होगा हेप्टेन का, C7H16 इसका मोलिकुलर फार्मूला है। तो 7 × 12, 7 क्यों, क्योंकि 7 कार्बन प्रेजेंट है, और 12 क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का 12 होता है, प्लस में 16 क्योंकि 16 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 यूनिट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, मोलर मास क्या आया हेप्टेन का 100 ग्राम पर मोल। अब हम मोल्स निकाल लेंगे हेप्टेन के, तो मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास कितना था हेप्टेन का 26 ग्राम, बाय में मोलर मास कितना है 100 ग्राम पर मोल, जो यहाँ पे निकाला था हमने। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हेप्टेन के, 0.26 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो सीधा सीधा है, हमने सिर्फ क्या किया है, हेप्टेन का मोलर मास निकाला है, फिर उसके मोल्स निकाल दिए। सेम उसी तरीके से ऑक्टेन का करेंगे। ऑक्टेन का हम मोलर मास निकालेंगे तो वो क्या आएगा कैलकुलेशन के बाद, ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। मोलर मास आपको पता होना चाहिए, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, और फिर जितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई, फिर टोटल डिवाइड मतलब ऐड हो जाएगा, तो सॉल्व करके आएगा मोलर मास ऑक्टेन का 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब सेम जैसे कि हेप्टेन के केस में किया था, हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे किसके, ऑक्टेन के। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे आएंगे, गिवन मास जो कि 35 ग्राम था और मोलर मास 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इससे कितने मोल्स आ गए, 0.31 मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम किसका, हेप्टेन का। मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, अब हेप्टेन को हमने 1 से डिनोट किया था। ठीक है, तो x1 क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, हेप्टेन क्या है हमारा, हेप्टेन हमारा सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, ऊपर हेप्टेन के मोल्स और नीचे टोटल मोल्स किस किस के, हेप्टेन के और ऑक्टेन के। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का क्या हो जाएगा 0.456। उसी तरीके से ऑक्टेन का निकालेंगे। अब जब दो चीज़ों का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x1 + x2 = 1 होता है, इसका हमें पता है, तो ये उस साइड जाके 1 में से माइनस हो जाएगा, तो x2 का पता चल जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें हमें क्या पता है, x1 का पता है। ठीक है, ये x1 का पता है, ये x2 का निकालना है, मतलब सोल्यूट का हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो ये x1 जो वैल्यू आई थी 0.456, इसे उस साइड दे जाके 1 में से माइनस कर दो, जो ये यहाँ पे शो कर रखा है, और फिर मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा ऑक्टेन का 0.544 आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक बिल्कुल सिंपल था, पहले मोल्स निकालेंगे दोनों चीज़ों के, हेप्टेन ऑक्टेन, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो। अब क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है हेप्टेन का। ठीक है, P1 मतलब
पार्शियल प्रेशर हेप्टेन का मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, हेप्टेन और ऑक्टेन, पार्शियल प्रेशर दोनों का होगा। अब हमें सिर्फ हेप्टेन का निकालना है मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो P1 क्या होता है, ये रोल्स लॉ का फॉर्मूला था कि P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01, ठीक है। x1 क्या था, मोल फ्रैक्शन किसके, अब हेप्टेन के लिए निकाल रहे हैं प्रेशर, तो प्योर हेप्टेन का प्रेशर जो कि ऊपर दे रखा था, और मोल फ्रैक्शन हेप्टेन के, तो मोल फ्रैक्शन कितने आए थे 0.456, और P01 कितना दे रखा था 105.2, और ये किस में था, किलो पास्कल के अंदर। तो यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखेंगे और सॉल्व करेंगे जब इन्हें मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा 47.97 किलो पास्कल्स, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे किसका, ऑक्टेन का। तो P2 क्या है हमारा, सोल्यूट है, तो सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 इंटू P02, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का मल्टीप्लाई बाय द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, ठीक है। इससे क्या निकलाएगा, पार्शियल प्रेशर निकलाएगा ऑक्टेन का। तो ये मोल फ्रैक्शन हमने निकाला था 0.544 और 46.8 किलो पास्कल हमें क्या दे रखा था, प्योर वेपर प्रेशर दे रखा था किसका, ऑक्टेन का, ठीक है। अब इससे क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर आ गया किसका, ऑक्टेन का। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रखना, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, फिर यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्योंकि P0 की वैल्यू दोनों की दे रखी थी प्योर की। अब हमें क्या निकालना था, वेपर प्रेशर निकालना था सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का क्या होगा, उसके अंदर क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, तो P1 प्लस P2 दो चीज़ हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर, जैसे क्या है, एक सोल्यूट है और क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो प्रेशर सोल्यूट भी लगाएगा और सॉल्वेंट भी लगाएगा, तो इस वजह से टोटल प्रेशर किसका होगा, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो इस वजह से जो यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर हमने निकाले हैं ना, जो ये यहाँ पे निकाले हैं ऑक्टेन का और यहाँ पे ये मतलब हेप्टेन और ऑक्टेन का, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इन्हें, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या निकल के आएगा 73.43 किलो पास्कल, ठीक है। तो इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर आपने क्या देखा है, आपने देखा है कि हमें क्या निकालना था, P टोटल निकालना था, मतलब सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट दो चीज़ें होती हैं। सोल्यूट का पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, जो रोल्स लॉ से, कि जो पार्शियल प्रेशर वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का और उसका प्योर का प्रेशर, ठीक है। प्योर का प्रेशर दे रखा है, गिवन मास दे रखा होगा, उससे मोल्स निकालना, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना। अब मोल फ्रैक्शन निकलते ही क्या हो जाएगा, x2 या फिर x1 दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। P01 P02 दे रखा है, तो इससे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट का आ जाएगा। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अब ऊपर सोल्यूट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल लिया, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, तो उससे क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया हमारे सॉल्यूशन का, बस इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.17, तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो वेपर प्रेशर है हमारे वाटर का वो क्या दे रखा है 12.3 किलो पास्कल दे रखा है, किस टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना है एक मोलल सॉल्यूशन किसका, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, ठीक है। मतलब हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एक मोलल सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसके अंदर, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर के फॉर्म में ना कन्वर्ट हो, ठीक है। सोल्यूट ऐसा दे रखा है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, तो हमें वेपर प्रेशर निकालना है एक मोलल सॉल्यूशन का। अब एक मोलल से क्या मतलब है, एक मोलल से मतलब है एक मोल सोल्यूट का प्रेजेंट है किसके अंदर, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर या फिर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो मोलैलिटी की डेफिनेशन आपको पता ही थी शुरू में ही जब चैप्टर किया था हमने, तो या तो 1000 ग्राम लिख दो या फिर kg लिख दो। अब हमें जो मास होता है वो ग्राम के अंदर यूजुअली डील करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है। अब मोलर मास वाटर का क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। अब मोल्स निकाल देंगे हम किसके, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के, क्योंकि वाटर कितना प्रेजेंट है 1000 ग्राम, गिवन मास कितना हो गया 1000 ग्राम बाई मोलर मास कितना है 18 ग्राम, तो इससे कितने मोल्स निकल के आ गए हमारे 55.56 मोल्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का सोल्यूशन के अंदर, मतलब मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का क्या होगा 1/1 प्लस
55.56, तो इससे क्या आ जाएगा 0.0177। ठीक है, अब आप ये कहोगे ऊपर 1 क्यों लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 कैसे आया। ऊपर चलो वापस से 1 मोलर सोल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है 1 मोल ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे क्या लिखना है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकलना है। तो ऊपर मोल्स किसके, सोल्यूट के आएंगे, नीचे टोटल मोल्स आएंगे। तो ऊपर सोल्यूट के मोल्स कितने 1 और नीचे टोटल मोल्स क्या हो गए, सोल्यूट के 1 और सॉल्वेंट के कितने 55.56। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसे कैलकुलेट करके डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0177। अब देखो जो कैलकुलेशंस है वो आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कैलकुलेशंस का पार्ट करोगे तो एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो कितना दे रखा था, P01 टोटल, मतलब जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना था 12.3 केल्विन पास्कल, ये किलो पास्कल। ये क्या है, इसके अंदर दे रखा है, कहीं सोचो कहाँ से लेके आई मैं, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब हमें रिलेशन क्या पता है, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसके अंदर क्या रखेंगे, हम वैल्यूज़ रखेंगे। हमें क्या निकालना था, प्रेशर निकालना था, किसका, P1 निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो P01 हमें पता है कितना है, P01 दे रखा है। ठीक है, P1 हमें निकालना है, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये हमने निकाल लिया था पहले। तो सीधी वैल्यूज़ को रख दो। अब जैसे P01 अपॉन P1, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस P1 अपॉन P01, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इज इक्वल टू x2। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो क्या करो, P01 की वैल्यू हमें दे रखी है, इस साइड जाके क्या करने हैं, मल्टीप्लाई पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे सॉल्व होगा, 12.3 माइनस P1 इज इक्वल टू 0.2177। ठीक है, तो इसे P1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12, तो 12 किलो पास्कल अप्रोक्स इसकी वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, 12 किलो पास्कल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.18 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है, क्या, मास कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। ठीक है, इसका मोलर मास दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन, मतलब क्या करना है, मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, जो कि डिज़ोल्व करना है 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर। ठीक है, ताकि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाए 80% से। अब जो वेपर प्रेशर है प्योर ऑक्टेन का वो मान लिया जाए P01 है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम डिज़ोल्व करेंगे उसके बाद वेपर प्रेशर कितने से डिक्रीज़ हो गया, 80% डिक्रीज़ हो गया ना। तो 80/100 इंटू P01, तो इससे क्या आ जाएगा 0.8 P01 आ जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑक्टेन का आ गया जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व किया। मोलर मास सोल्यूट दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, मास ऑक्टेन का दे रखा है कितना, वेट 1 दे रखा है 114 ग्राम। अब जो मोलर मास होगा ऑक्टेन का वो क्या होगा 114 ग्राम पर मोल। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2। W2 हम डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर सोल्यूट के लिए। ठीक है, और 1 हम डिनोट करेंगे सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे 1 से, सॉल्यूट क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है, तो इसे 2 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये बस याद करने का तरीका है, लेकिन फॉर्मूला ये है मेन, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जितने फॉर्मूले आते जाएं वो एक पेज पे लिखते जाना। तो P01 माइनस P1 इसे कैसे लिख सकते हो दूसरी तरीके से, 1 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। W2 क्या है, वेट,
मतलब गिवन वेट किसका, सोल्यूट का, ठीक है। नीचे लिखना है इसका M2 मतलब मोलिकुलर वेट किसका, सोल्यूट का। और फिर नीचे लिखना है W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर लिखना है M1 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ऐसे करके। अब क्या करनी है, सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू इसके अंदर रखते हैं। P1 की वैल्यू थी कितनी, 0.8 P01। तो ये W2 हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, P01 से P01 ख़त्म। अब ये इस साइड ले जाओ या फिर ये इस साइड ले जाओ, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो W2 क्या आ जाएगा, 8 ग्राम। सिर्फ क्या है, आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशंस, वो जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। फॉर्मूले हैं, इन्हें लिख लो। यही फॉर्मूले बार बार रिपीट होंगे, इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। तो जितना जल्दी एक पेज पे लिख के रिवाइज करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, आज जल्दी आ जाएंगे आपको क्वेश्चंस करने। तो रिक्वायर्ड मास कितना है सोल्यूट का, 8 ग्राम, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, 2.19 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रखा है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसका मतलब क्या दे दिया, गिवन मास सोल्यूट का कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। तो इसे लिखते चलो, W2 दे रखा है एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये W1 गिवन मास ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर कितना है, 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज़ देन एडिड टू द सॉल्यूशन। और फिर बाद में क्या किया, 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया गया इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो नया वेपर प्रेशर है वो क्या बन गया, 2.9 केल्विन पास्कल, किलो पास्कल। सॉरी, मैं ये बार बार थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, ये किलो पास्कल है, ठीक है, केल्विन पास्कल नहीं है। केल्विन वो थोड़ा सा यूनिट में थोड़ा सा केल्विन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बार बार निकल रहा है, लेकिन ये किलो पास्कल है, ये याद रखना। अब कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास निकालना है किसका, सोल्यूट का, ठीक है। और वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का 298 केल्विन के ऊपर। अब हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है सोल्यूट का। तो कैसे निकलेगा, मोलर मास सोल्यूट का कितना हो जाएगा, मान लिया m ग्राम पर मोल, N1 इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, सोलवेंट के मोल्स किसके इक्वल होंगे, सोलवेंट के मोल्स निकालने हैं। वो सोलवेंट क्या था, वाटर था। मोलिकुलर मास कितना, 18 ग्राम पर मोल। गिवन मास कितना, 90 ग्राम। तो इससे निकल के आगे 5 मोल्स। सोल्यूट के मोल्स निकलने हैं तो वो क्या आएगा, गिवन मास 30, मोलर मास कितना हो गया m, तो 30/m मोल्स आ गए इसके, ठीक है। अब P1 क्या है, प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का, वो कितना है, 2.8 केल्विन पास्कल, किलो पास्कल, ठीक है। अप्लाइंग द रिलेशन, अब रिलेशन अप्लाई करना है, सेम वही, P01 माइनस P1/P01 इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। क्योंकि सोल्यूट बहुत कम होता है इसलिए इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, N2/N1, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब सीधे क्या करो, वैल्यूज़ पुट कर दो और फिर आंसर निकाल दो, जैसे इसके अंदर दे रखा है। P01 माइनस P1 दे रखा है 2.8/P01 इज इक्वल टू 30/m और नीचे 5 + 30/m, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो इसे हटा दो, यहाँ पे सिर्फ क्या करो, 5 कर लो सिंप्लीफिकेशन के लिए। थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फ़र्क आएगा तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो P01 क्या है, 1 माइनस 2.8/P01। अब ये 1 माइनस ये क्यों आया यहाँ से, तो ये इसलिए आया, देखो जो नीचे P01 है ना, ये इसके भी अंदर डिवाइड में, ये इसके भी अंदर। तो P01/P01 माइनस में 2.8/P01, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना।
और ये क्या आ गया -2.8 अपॉन P01, तो आ गया ना सेम वही 1 - 2.8 अपॉन P01। ठीक है, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लिख दिया करो 1 - P1 अपॉन P01। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब ये यहाँ पे सिर्फ 5 लिया था, ये इधर वाला झमेला काट दिया था हमने, तो इससे पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो सॉल्व करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैंने किया है तभी तो आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब आपकी बारी है, खुद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम तो आपको देने हैं 12th के। तो ये ऐसे था, फिर ये हो गया। अब आफ्टर एडिशन अब क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था कि 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया था। ठीक है, मतलब 18 ग्राम वाटर ऐड किया था जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था उसके अंदर। तो N1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्वेंट के। गिवन मास कितना था, पहले 90 ग्राम था, अब 18 और ऐड कर दिया, तो 90 + 18 करके 108 डिवाइड बाई 18, तो कितने आ जाएंगे 6 मोल्स। P1 कितना है 2.9 केल्विन किलो पास्कल। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला लगा दो, तो N2 अपॉन N1 कर देना सीधा। ठीक है, ये प्लस N2 हटा दो क्योंकि सोल्यूट क्या होता है, कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस फॉर्मूले को ऐसे लिखने की बजाय कौन सा याद करो, एक सेकेंड में, 1 - P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। बस ये चीज़ याद रखो, अब तक जितने देखो कितने क्वेश्चन आए हैं उसमें यही फॉर्मूला लगेगा। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के। ठीक है, P1 क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। P01 क्या है, वेपर प्रेशर किसका, सोल्यूट का। ये क्या है, प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। ये किसका है, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, N2 की वैल्यू निकालो, N1 की वैल्यू निकाल लो, तो ये सीधे सारी चीज़ें क्या होंगी आपके इसके अंदर दे रखी हैं। तो सिंपल जैसे ऊपर करवाया था ना वैसे ही इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। अब ये सीधा डिवाइड करना है 1 और 2, तो उससे ये निकल के आ जाएगी M की वैल्यू। तो मोलर मास क्या निकल के आएगा सोल्यूट का, 23 ग्राम पर मोल। अब M की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 के अंदर, क्यों, क्योंकि P01 भी तो निकालना है हमें। P01 की वैल्यू निकल के आएगी कैसे, P01 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 5 × 23 + 30 अपॉन 5 × 23। ठीक है, अब इससे निकल के आएगी ये वैल्यू P01 की कितनी, वेपर प्रेशर वाटर का हो जाएगा 298 केल्विन के अंदर 3.53 केल्विन किलो पास्कल, केल्विन नहीं किलो पास्कल। ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, M की वैल्यू पुट करनी इक्वेशन 1 के अंदर। तो एक बार इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 ये है, ये थी इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या करो, M की वैल्यू पुट कर दो, तो इससे क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि M की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये आपके NCERT में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो इतने लेंथी है जो एग्ज़ाम में शायद नहीं आते। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं, पूरा एग्ज़ाम करना होता है। तो इस वजह से 1-2 बार रिपीट करोगे ना तो इजीली हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। ये सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, ये पता होना चाहिए क्या वैल्यू किसकी है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, अब 5% सॉल्यूशन मतलब 5% सॉल्यूशन है बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर। ठीक है, इससे क्या पता चला, केन शुगर का मास कितना है 5 ग्राम। ठीक है, वाटर का कितना है 95 ग्राम। क्यों, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम का, उसमें से 5 ग्राम क्या हो गया केन शुगर, तो 95 ही बचा, 100 में से 5 गया 95, तो वो हो गया हमारा वाटर का, सॉल्वेंट का। ठीक है, हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 27 to 71 केल्विन। ठीक है,
मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271 केल्विन। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है 5% ग्लूकोज का वाटर के अंदर, ठीक है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का क्या दे रखा है 273.15 केल्विन, तो इसके अंदर क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला आएगा। डेल्टा टी एफ क्या दे रखा है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। मतलब प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्योर का कितना है 273.15, ये रहा। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमेशा 273.15। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो याद होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ 273.15 केल्विन, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस करेंगे, जैसे टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है प्योर वाटर का, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही दे रखा है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का, माइनस में करेंगे हम सॉल्यूशन से। तो आंसर क्या निकल के आ गया 2.15 केल्विन, ठीक है। मोलर मास शुगर का क्या होता है 342 ग्राम पर मोल। इसका ये याद रखना मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। अब क्या दे रखा था 5% सॉल्यूशन, इसका मतलब 5 ग्राम क्या है केन शुगर है, चीनी है, इसके अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल। तो 95 ग्राम क्या है वाटर के अंदर, मतलब 95 ग्राम के अंदर 95 ग्राम क्या है इसके अंदर वाटर है, ठीक है। उसके अंदर 5 ग्राम चीनी मिला रखी है हमने, तो ये सॉल्यूशन मिल गया, बन गया। तो अब क्या निकालना है हमें, इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर के आगे गिवन मास कितना था चीनी का 5 ग्राम था, मोलर मास 342, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आगे 0.146 मोल्स, ठीक है। अब मोलैलिटी निकालेंगे हम सॉल्यूशन की। एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो दो सॉल्यूशन थे ना उसमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि हर वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मोलैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हमने निकाले हैं 0.0146, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था 95 ग्राम था, तो उसे केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगी मोलैलिटी की वैल्यू। तो यहाँ पे ये मोलैलिटी की वैल्यू रखो, यहाँ पे डेल्टा टी एफ की, तो क्या आ जाएगा के एफ निकल के आ जाएगा, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन एम, ठीक है। तो डिवीज़न का काम में सारा अपने आप करना है। तो इससे के एफ की वैल्यू क्या निकल के आ गई 13.9 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। 13.9 की जगह आप 14 भी ले सकते हो, 14 केल्विन केजी पर मोल। अब दोबारा क्या किया था 5% ग्लूकोज पानी के अंदर मिला रखा है, पहले केन शुगर मिला रखा था, अब ग्लूकोज मिला रखा है, ठीक है। केन शुगर का मोलिकुलर मास था 342, इसका है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो चेंज क्या होगा सिर्फ मोलैलिटी के वैल्यू के अंदर चेंज होगा। अब मोलर मास क्या है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, 5% ग्लूकोज दे रखा है पानी के अंदर, इसका मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 95 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है। मोल्स ग्लूकोज के निकालोगे, गिवन मास 5, मोलर मास 180, तो आंसर आएगा 0.0278, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक भी इसे राउंड फिगर करके लिख दो 0.03। मोलैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो सेम इसकी मोलैलिटी निकल के आ जाएगी 0.2926 मोल पर केजी, इसे लिख दो 0.3 मोल पर केजी, ठीक है। अब यही फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ की वैल्यू ऊपर निकाली थी तो के एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दो और मोलैलिटी की वैल्यू रख दो, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा डेल्टा टी एफ।